अच्छा, आप यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट भी रहे हैं, तो जिस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से जाहिर तौर पर पेड़ों की कटाई होती है और देश भर में जितना फॉरेस्ट कवरेज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में है, इस फॉरेस्ट बेल्ट को, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसमें सरकार को करनी चाहिए। अब तो बहुत कुछ कटाई हुई भी है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी बचाना चाहिए और नया से फिर फॉरेस्टेशन करना चाहिए उन क्षेत्रों में। तो हमें लगता है यही एकमात्र है। और पहले जिस कारण से लोग काटते थे, एक तो जलावन के काम में लोग लाते थे। अब उसमें से देश के प्रधानमंत्री ने एक काम तो मोदी जी ने कर दिया, गैस को सब जगह उपलब्ध करा दिया। अब आराम से आप गैस ले सकते हैं, गैस आप जला सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मिट्टी तेल के पहले उपयोग करते थे लोग, पढ़ने लिखने में भी डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, खाना पकाने में भी उसका उपयोग होता था। बिजली का वो ख़त्म हो गया, अब गैस भी उपलब्ध हो गई। तो हमें लगता है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर भी अब पक्का मकान बन रहा है, अब लकड़ी के उसमें भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, खाली केवाड़ी चौखट की ज़रूरत है। अब राइट समय है, फिर हम आप जंगल को बचा सकते हैं, लकड़ी को बचा सकते हैं। पहले क्या होता था, लोग खपड़े का घर बनाते थे तो जंगल लोग काटते थे। अब उसकी अब ज़रूरत नहीं रही। अब पक्के के मकान बन रहा है, दरवाजे के लिए भी अब नया प्लाईवुड बाकी सारे कुछ आ रहे हैं बाहर से। तो अब हमने कहा कि भाई समाज को, सरकार को ये सब इकट्ठे और इस पर पहल करनी चाहिए। अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि हमें जंगल बचाना, उसकी उपयोगिता को लोगों के बीच में हमें अधिक बताना। तो हमें लगता है कि लोग आप समझेंगे भी। अच्छा, जो झारखंडी लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया वाले लोग हैं, वहाँ पर वो अपनी उपज भी उगाते हैं, जो वो वीकली मार्केट्स में लगाते हैं। वो कुछ उपजों के बारे में ज़रा बताइए जो यहाँ का लोकल मोटा अनाज है। नहीं, लोकल मोटा अनाज मोटा मोटी वही है। यहाँ जो सामान्यतः धान होता है और फिर मकई लगाते हैं, मड़ुआ लगाते हैं, बस यही जो 2-3 फसल है मुख्य रूप से। अब धीरे धीरे लोग सिंचित जो क्षेत्र है जहाँ पर, तो गेहूं भी लोग लगाते हैं। तो कुल मिला करके देश के अन्य हिस्सों में जो सारे अनाज लगते हैं, यहाँ भी वही अनाज लगते हैं। कोई वैसा नहीं है कि कोई बहुत अलग टाइप के यहाँ कोई अनाज लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अभी भी रासायनिक खाद का उपयोग कम होता है। खास करके वो भी ट्राइबल परिवार में तो कम ही लोग का उपयोग करते हैं, बहुत कम करते हैं। भले उसके कारण से पैदा कम होता है। दूसरा होता है कि वो अब उन्नत बीज तो लोग अब ले रहे हैं, बल्कि अब पौराणिक जो बीज थे वो अब मिलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों के अंदर में ये सारी चीज़ें आई है। तो इसलिए कोई वैसे फसल नहीं है कि जो यहाँ होता हो और दूसरा जगह नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ के मुख्य फसल है वो, या मुख्य भोजन है यहाँ के लोगों का, वो चावल है आज की तारीख में। हाँ, बात। और पहले थोड़ा मक्का भी होता था, लेकिन अब वो भी थोड़ा कम हो गया। और उसका एक बड़ा कारण है, एक तो धान की पैदावार काफ़ी होने लगा। यहाँ के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन पहले के हिसाब से काफ़ी अधिक होने लगा। और दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना बड़ी आबादी को जो 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये भी बड़ा सहारा हो गया। तो कुल मिला जुला करके अगर आज गांव में देखेंगे तो किसी के घर में भी आप घुस जाएंगे तो आपको चावल ही मिलेगा, तो भात ही आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के लोगों के मुख्य भोजन है वो, मैं कह सकता हूँ, भात ही है, या चावल का ही फिर आटा बना करके भिन्न भिन्न प्रकार के वो पकवान बना लेते हैं। तो वो भी आपको मैक्सिमम चावल का ही मिलेगा। अच्छा, और कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं कि झारखंड आओ और ये ज़रूर खाओ? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से पर्टिकुलर। हाँ, इधर लोग आते हैं तो बोले कि जो कि पहाड़ी इलाका होने के कारण तो अधिक नॉन वेज लोग लेते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं या मेहमान को लोग मेहमान नवाजी करते हैं, तो हम समझते हैं कि झारखंडियों में अधिकांश क्या कि करीब करीब लोगों के यहाँ आपको कोई भी मेहमान आए, अच्छे मेहमान नवाजी, तो उसको नॉन वेज से ही लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, मैंने उनका एक। और कोई ऐसा कल्चरल फेस्टिवल जो झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, सब जगह अलग अलग है।
झारखंड का क्षेत्र अलग अलग है जी। और इसलिए कोई एक पर्व पूरे राज्य में वैसा नहीं मनाया जाता है कोई। यहाँ का जो जैसा कर्मा है तो इस क्षेत्र में लोग मनाते हैं, छोटा नागपुर के, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर। लेकिन संथाल परगना चले जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप सिंहभूम कह रही है, पलामू प्रमंडल चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कर्मा वो कर्म का पेड़ जो है। हाँ, कर्म का पेड़, वो एकादशी को लोग मनाते हैं, भादो एकादशी को। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों में, लेकिन वो मूलतः इसी झारखंड क्षेत्र में वो मनाया जाता है। फिर टूसू पर्व होता है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर से लेकर के कोल्हान तरफ आप जाएंगे तो जनवरी में लोग मनाता है, तो टूसू पर्व लोग मनाता है। लेकिन वो आप अगर उत्तरी छोटा नागपुर जाएंगे और फिर संथाल परगना तो नहीं पता है कि टूसू क्या होता है। उसमें क्या होता है? नहीं, पर्व इधर लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते, लोग इकट्ठे होते हैं और खाते होते हैं, नाचते गाते हैं, जो एक पर्व में होता है। अगर आप संपूर्ण झारखंड में कहेंगे तो होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, ये जो सामान्य पर्व है तो कॉमन रूप से ही सब जगह लोग मनाया करते हैं। बाकी हमने कहा कि अलग अलग जो ट्राइब्स है या जाति है या इलाका है उसमें से अलग अलग प्रकार के कुछ पर्व होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम लोग संथाल हैं तो हम लोग अभी चैत में हम लोग बाहा मनाएंगे, तो ये सिर्फ संथाल ही मनाता है। और मुंडा मनाता है, यहाँ लोग सरहुल फिर मनाते हैं, तो लेकिन वो इस इलाका में अधिक होता है, रांची के प्रमंडल में। तो इसलिए हमने कहा कि पूरे झारखंड में अगर आप कहें तो कुल मिलाकर के जो देश में जो मनाया जाता है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, तो ये सब खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं। होली है, कुल मिलाकर के सब लोग मनाते हैं।